नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो जम्मू कश्मीर से इस वक्त आ रही है। पहलगाम से, जहां पर आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई। आतंकियों ने 6 लोगों को गोली मारी। घुड़सवारी कर रहे थे उस वक्त पर्यटक, और पर्यटकों को उस वक्त आतंकी हमला करते हैं, उस वक्त निशाना बनाते हैं। आतंकियों ने गोली मारी। नाम पूछकर आतंकियों ने पर्यटकों को मारी गोली। आतंकी हमले में 5 लोग घायल हुए हैं और ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पर्यटकों पर ये फायरिंग की जाती है। सीआरपीएफ की जो क्विक रिस्पांस टीम है वो वहां पर तैनात है। हेलीकॉप्टर से बाकायदा अब निगरानी की जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक पर्यटक की मौत हो गई है। हालांकि कश्मीर के अगर हम कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर उस तरह से नहीं देखा जाता है। अगर पहलगाम की स्पेशली बात करें तो वहां पर टूरिस्ट बहुत आता है, टूरिस्ट उस इलाके में आता है। वहां पर आतंकवाद उस तरह से नहीं है जैसे कश्मीर के बाकी इलाकों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर वहां पर यह घटना हो रही है तो ये चिंता बढ़ाती है। आप देखिए कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त घुड़सवारी कर रहे थे ये टूरिस्ट। आतंकी हमले के बाद का मंजर कैसा था वो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से इसमें 5 लोग बताए जा रहे हैं कि उनकी हालत काफी गंभीर है और एक पर्यटक की मौत हो गई। जी बिल्कुल, अगर अभी की सिचुएशन की बात करेंगे तो बिल्कुल पूरी तरीके से हम इस वक्त पहलगाम के रोड पे है मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरीके से जो सीआरपीएफ के जवान है वो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। पूरी तरीके से इस रोड को भी बंद किया गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि जो एक टूरिस्ट है वो जो है उसकी मौत हो गई है, लेकिन जो 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको बिल्कुल वहाँ पे जो है इलाज हॉस्पिटल में जो है वो चल रहा है। लेकिन 2 लोकल है और 3 जो है वो बाहर के बताए जा रहे हैं। लेकिन एक टूरिस्ट की मौत बिल्कुल हुई है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और पूरी पहलगाम इलाके को सील किया गया है। खालिद, लेकिन देखिए ये टारगेट किलिंग है कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर तब आपको गोली मारी जाती है। बिल्कुल, ये बड़ा सा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने को मिला है, क्योंकि ये ट्यूस्ट आप विजुअल में भी देख सकते हो, वीडियो जो वायरल हो रहा है कि ये यहाँ पे कुछ खा रहे थे तो जो टेररिस्ट है वो इनके पास गए, पहले इनका नाम पूछा तो उसके बाद वहाँ पे जो है अंधाधुंध जो गोलियां है वो वहाँ पे बरसाई है। लेकिन ये बड़ा सा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस को देखने को मिला है, क्योंकि टूरिस्ट की अगर बात करेंगे खास करके पहलगाम की बात करेंगे तो पहलगाम में काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि बाईसरन का जो इलाका है वो जंगली इलाका है। जितने भी सारे टूरिस्ट आते हैं पहलगाम वो पहले बाईसरन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग वहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा घना जंगल वहाँ पे मौजूद है। उसी बाईसरन इलाके में दिन दहाड़े जो आतंकियों ने टूरिस्ट पे जो है वो गोलियां चलाई है। लेकिन 2 लोकल जो है वो बताया जा रहा है और 3 जो है वो बाहर के जो टूरिस्ट पहलगाम में घूमने आ रहे थे। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि एक की मौत हो गई है और 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो तस्वीरें हम लगातार यहां पर आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से आप देखिए, और ये तस्वीरें इससे पहले लेकिन एक और बड़ी खबर जो आ रही है पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई कि टीआरएफ आतंकी तंजीम का हाथ होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। पुलिस यूनिफॉर्म में आए थे ये हमलावर और 2 से 3 आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि जानबूझकर दरअसल जो पर्यटक हैं उनको निशाना बनाया गया है। मधुरेंद्र जी हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मधुरेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर, तो क्या ये दरअसल ये घटना चैलेंज करती है कि अब वहां पर नॉर्मल हो गई है सिचुएशन, या लोग वहां पर जा सकते हैं, उस तरह का खौफ, उस तरह का माहौल नहीं है जो पहले होता था? क्या ये देखें, क्योंकि कश्मीर के अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो जहां पर आतंकवाद इस तरह से नहीं है। पहलगाम में हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहां पर टूरिस्ट जाता है। देखिए, बिल्कुल पर्यटकों को इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से लश्कर तैयबा का कनेक्ट बताया जा रहा है, जाहिर तौर पर इस आतंकी घटना के पीछे पर्यटकों को टारगेट किया गया पहलगाम में, और इसमें 5 लोग जहां तक बुरी तरह घायल हैं। एक राजस्थानी पर्यटक की मौत हो चुकी है। अपने आप में आप देखें तो एक ऐसी घटना है जिसमें पाकिस्तान का एक नंगा चेहरा और खासतौर पर फ्रस्ट्रेशन जो है वो आतंकियों का दिखाई दे रहा है। जमहूरियत की वापसी जो है कश्मीर में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक था। 370 की समाप्ति के बाद वहां पर अमन चैन जो कायम है उसको लगातार
डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान से आतंकी भेज कर रहा है। वे आतंकी अब तक जो हमले हैं वो डिफेंस फोर्सेस के ऊपर कर रहे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब हमला पर्यटकों के ऊपर शुरू हुआ है और ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस हद तक के फ्रस्ट्रेशन में इस वक्त पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन जा पहुंचे हैं, जो कि पहलगाम जैसे इलाके में पर्यटकों को सीधे तौर पर रिलीजन पूछकर टारगेट कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जबकि आने वाले दिनों में आप देखिए तो अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। पहलगाम का रूट भी अमरनाथ यात्रा का एक मेजर रूट है और ऐसे में इस तरह का हमला अपने आप में सिक्योरिटी कंसर्न्स कोई नहीं बल्कि आतंकियों के एक ऐसे घटनाक्रम को दिखा रहा है जिसके कारण इस वक्त जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अलर्ट पर है और जाहिर तौर पे जो पूरा एरिया इस वक्त पहलगाम का वो कॉर्डन किया गया है, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं और ज्यादा एडिशनल फोर्सेस को उधर मूव किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आतंकी का हाइड आउट कहाँ है और किस तरह से वे आउट करके पहुंचे हैं ताकि उनको और पूरा उन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए, हम बहुत अफसोस करते हैं। जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास संदेश देखिए तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरामुन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें। ये देखा जाएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, पुरामुन रहने की। अमरनाथ यात्रा भी अभी चंद ही इंशाअल्लाह आज तक अमरनाथ यात्रा में ऐसे नहीं वाक़ात हुए हैं और चौकन्ना रहने की ज़रूरत, क्योंकि दुश्मन कभी सोचता है कि पुरामुन इलाके को कैसे परेशान किया जाए। मुझे लगता है उसके लिए सरकार और ख़ासकर यहाँ के रहने वालों ने हमेशा ये दिखाया है कि वो पुरामुन तरीके से ये दिखाया है, लेकिन क्या उसी को चैलेंज करने की ये कोशिश हो रही है? मधुरेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये रिएक्शंस आ रहे हैं, इसलिए हम रिएक्शंस को भी यहाँ पर लगातार ले रहे हैं। मधुरेंद्र जी, देखिए इस वक्त पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक एडिशनल फोर्सेस को उधर मूव किया गया है। पहलगाम से रिलेटेड जो खास तौर पे इलाके हैं जो कि पीओके से कनेक्टेड है, वहां पर जो ड्रोन्स हैं उनको उड़ाया गया है ताकि अगर कोई भी हाइड आउट जो है आतंकी का इस एरिया में हो तो उसे पिन पॉइंट किया जा सके, स्ट्राइक किया जा सके। इसके अलावा जो लोकल्स हैं उनके साथ भी पूछताछ शुरू हुई है क्योंकि जो पूरा कनेक्ट है, पूरा जो चेन है आतंकी का, वो दरअसल डिकोड करना होगा क्योंकि इस तरह की घटनाएं आगे बढ़ती हैं तो अपने आप में सिर्फ जम्मू कश्मीर की शांति के लिए बल्कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। लिहाजा भारी पैमाने पर उधर फोर्सेस का मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट इस वक्त शुरू किया गया है। सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि शाम ढलने के पहले ही इसके पीछे जो आतंकी उनको मार गिराया जाए। लश्कर तैयबा का जो समूचा हाथ है इसके पीछे दिखाई दे रहा है। पीओके में हम देखें तो कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी खासतौर पर आतंकियों को लेकर जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी उसमें तय हुआ था कि भारी पैमाने पर आतंकियों को भारत में भेजा जाएगा और सीधे तौर पर टारगेट जो है वो किए जाएंगे, लेकिन इस तरह के टारगेट को अंजाम देना जिसमें सिविलियन कैजुअलिटी के अलावा पर्यटक शामिल हो रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार जरा ग्राउंड पर भी हम रुक करते हैं। खालिद डार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन खालिद आप सिचुएशन बता रहे हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये एक ट्रैप भी हो सकता है सुरक्षा बलों को उलझाने का कि वो यहाँ उलझ जाएंगे, वो वहां पर डिप्लॉयमेंट हो जाएगी और उसके बाद वो वहां अपने मंसूबों को अंजाम दे पाएंगे जहां पर उनका पूरी तरह से प्लानिंग की गई है? बिल्कुल ये भी हो सकता है कि जो टेररिस्ट है उन्होंने वहां पे जो अटैक किया है ये भी हो सकता है कि मतलब उनको दूसरी जगह पे अटैक करना होगा, तो इन्होंने यहाँ पे डाइवर्ट किया है। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज सिक्योरिटी फोर्स को देखने को मिला है क्योंकि पहलगाम में दिन दहाड़े जो टूरिस्ट पे जो है उन्होंने जो अटैक किया है ये बड़ा सा चैलेंज यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन वही दिनों से अगर हम बात करेंगे, चाहे उधमपुर की बात करेंगे या मतलब जम्मू सेक्टर की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो आतंकियों को जो वहाँ पे ढेर किया है, बहुत सारे ऐसे आतंकी जो यहाँ पे जो है माहौल खराब कर रहे थे। बिल्कुल, खालिद डार हमारे सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन पहलगाम की अगर बात करें तो देखिए पहलगाम में ज्यादातर आप देखिए कि अगर टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए पहलगाम ही जाते हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लश्कर की मीटिंग के ठीक बाद ये हमला हुआ है। लश्कर ने कश्मीर में आतंकी भेजने की बात कही थी और इसी ओर दरअसल हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इशारा कर रहे थे। लश्कर की मीटिंग के ठीक बाद ये आतंकी हमला होता है और टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए कश्मीर के कुछ इलाके हैं ऐसे जहां पर आतंकवाद इस तरह से नहीं है
और वो इलाके वहां जहां पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचता है, बड़ी संख्या में जाता है, या इस तरह से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो, इस तरह की घटना पहलगाम में कभी नहीं देखी गई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से अब यहां पर भी इस तरह से टारगेट किए जा रहे हैं, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर। तो हम आपको यहां पर बता रहे थे कि किस तरह से बाकायदा बैठक हुई थी और उसी में यह प्लान किया गया था कि कश्मीर भेजे जाएं आतंकी। और मधुरेंद्र जी, लश्कर की बैठक के ठीक बाद इसे अंजाम दिया जाता है। लेकिन आप खुद ही देखिए, अभी यहां पर कह रहे थे कि ये टाइमिंग यहां पर देखनी होगी क्योंकि कुछ टाइम बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ये मेन रूट है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो अमरनाथ यात्रा का जो मुख्य हम देखें रास्ता, वो पहलगाम होकर गुजरता है और पहलगाम होकर ही ये रास्ता जाता है। पहलगाम दो तरह से पर्यटकों को आकर्षित करता है। एक सामान्य पर्यटक जो पहलगाम की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं और दूसरे जो कि धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं। ऐसे में आप देखिए POJK में लश्कर तैयबा की बैठक होती है। उस बैठक में तय होता है कि आतंकियों को भेजा जाएगा और वे आतंकी भारत के क्षेत्र में घुसते हैं। खासतौर पर पहलगाम के इलाके में टूरिस्ट को टारगेट करते हैं। एक ऐसा टारगेट जो पहले लंबे समय तक सेट नहीं किया गया था, क्योंकि आतंकी आते थे तो उनके टारगेट पर सिविलियंस नहीं होते थे। खासतौर पे आप देखिए तो इस तरह के टूरिस्ट नहीं होते थे, बल्कि आर्म फोर्सेज होते थे, उनका कैवलकेड होता था। और इस वक्त आप देखें तो इस तरह की घटना को अंजाम देने के ठीक पीछे जो मकसद है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आतंकियों का क्या है। इससे पहले जो बड़ी घटना हुई थी वो रियासी में हुई थी, जब बस ड्राइवर को टारगेट किया गया था और पूरी गाड़ी जो है वो खड्ड में चली गई थी और उसका आतंकी भी भारत ने ढेर कर दिया। और उसके बाद देखें तो लंबे गैप के बाद इस तरह से पर्यटकों को टारगेट करने वाली दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तब जबकि हम देखें तो अमरनाथ यात्रा शुरू ही होने वाली है, उसको लेकर यात्रा की तैयारियां इस रूट पर दिखाई दे रही थी और इसी बीच इस घटना को आतंकी अंजाम देते हैं, जिसके कारण समूचा इलाका इस वक्त देखिए तो फियर फैक्टर में है। और निश्चित तौर पर इस बार अमरनाथ की यात्रा इतनी आसान नहीं होगी इस घटना के बाद, बल्कि चप्पे चप्पे पर आप देखिए सुरक्षा कर्मियों को लगाना, यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए जो पूरे प्रबंध हैं वो अपने आप में कई तरह के प्रतिबंधों को भी जन्म देंगे, जिससे आप देखिए तो इस बार की अमरनाथ यात्रा के आगे भी एक बड़ा चैलेंज इस घटना के कारण दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एक बार फिर से हम ग्राउंड पर रुक करते हैं। और खालिद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो अभी आप क्या देख रहे हैं? ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी यहां पर मिल पा रही है और कितने आतंकी हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या किसी तरह का कोई और इनपुट, कोई और टिप ऑफ? बिल्कुल, इस वक्त मैं पहलगाम रोड पे ही मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा जो फायर ऑफिसर्स है वो पहलगाम की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे पहलगाम की बात करेंगे तो पूरे पहलगाम में अभी पूरी तरीके से जो पहलगाम है उसको सील किया गया है। जितने भी सारे टूरिस्ट चाहे पहलगाम मार्केट में थे या पहलगाम जितने भी सारे टूरिस्ट स्पॉट है, उन जगहों पे टूरिस्ट को जो है उनको बताया गया है कि अपने अपने होटल में आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ बिल्कुल माहौल जो है वो बिल्कुल खराब हुआ है। लेकिन सूत्र के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि 3 टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे जिन्होंने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की है, लेकिन बाद में वहां पे सिक्योरिटी एजेंसी जितने भी सारे एजेंसीज है वो वहां पे पहुंची है, बाज़ाब्ता तौर पर वहां पे छानबीन कर रही है, बाज़ाब्ता तौर पर उस इलाके को कॉर्डन में लिया गया है। चाहे पहलगाम की बात करेंगे, पहलगाम को भी पूरी तरीके से सील किया गया है। चाहे मेन मार्केट की बात करेंगे तो मेन मार्केट में भी जितने भी सारे टूरिस्ट थे उनको भी बताया गया है कि आप अपने अपने होटल में जा सकते हो। जब भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, क्योंकि पहलगाम में काफी ज्यादा टूरिस्ट होते हैं, जब भी इंसिडेंट होता है तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन वहां पे खराब होती है, क्योंकि हर कोई वहां पे जो है टूरिस्ट जो है एंजॉय करने के लिए जाता है। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट वहां पे देखने को मिला है तो बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना फिर न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।